मॉर्निंग ऑल। तो फिर से वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उड़ान नर्सिंग क्लासेस। तो सभी स्टूडेंट अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए और एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। चलिए आज की क्लास की स्टार्टिंग कर दें। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, या इसे हम हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता क्या है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, एंड बात करेंगे इसमें साइनस सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, इसका डायग्नोसिस क्या होता है, इसका मैनेजमेंट क्या होता है, एंड इसकी डाइट क्या होती है। ये सब कुछ आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा। सबसे पहले हम जानेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता क्या। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर यानी कि जो हमारा हार्ट होता है वो प्रॉपर तरीके से यानी कि सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं कर पाता, उस कंडीशन को हम बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसके दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? राइट साइडेड हार्ट फेलियर एंड लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। अब जानते ही टाइप्स बने कैसे। मैंने आपको बताया, डेफिनेशन बताई कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कि हमारा जो हार्ट होता है वो सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं कर पाता, उस कंडीशन को बोलते हैं हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्या बोलते हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, अब हम बनाते हैं, पहले क्या बनाएंगे? एक हार्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हार्ट। ठीक है, आपको समझाने के लिए ऐसे ही हार्ट बना दे रहा हूं। ठीक है, जिसके अंदर क्या है? 4 चैम्बर्स हैं। क्या है? 4 चैम्बर्स हैं। हम सभी जानते हैं, ये हमारा राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट के अंदर। आप सभी जानते हैं वो लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन जाता है? अओर्टा जाती है, जो कि बॉडी सबसे बड़ी क्या है? आर्टरी होती है। ठीक है, सबसे बड़ी आर्टरी होती है अओर्टा। अओर्टा। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो क्या कहोगे? अओर्टा कहोगे, जो कि कहां से जाती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है? कैरी करती है। अब बात करते हैं राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से क्या जाती है? पल्मोनरी आर्टरी। कौन जाती है? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, कौन जाती है? पल्मोनरी आर्टरी, जो कि ब्लड को कहां ले जाती है? लंग्स के पास। कहां ले जाती है? लंग्स के पास ले जाती है। ठीक है, मैंने आपको डेफिनेशन बताया, जब हमारा हार्ट सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं कर पाता, उस कंडीशन को बोलते हैं हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्या बोलते हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं। अब जो हमारे जो पंप करने का काम होता है हमारे हार्ट का, वो वेंट्रिकल्स का होता है। किसका होता है? वेंट्रिकल्स का ही काम होता है ब्लड को पंप करने का। तो कौन कौन से करते हैं? राइट वेंट्रिकल किसमें करता है? पल्मोनरी आर्टरी में। और लेफ्ट वेंट्रिकल किसमें करता है? अओर्टा में ब्लड को पंप करता है। जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड को अओर्टा में पंप नहीं कर पाएगा, उसे हम बोलेंगे लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। नेक्स्ट बात करें तो जब हमारा राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं कर पाए, हम उसे बोलेंगे राइट साइडेड हार्ट फेलियर या राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर। इस तरीके से हमारे दो टाइप्स बनते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के। कौन से? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर और राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर। एक बात और याद रखना, मैंने आपको पिछली क्लास में आपको कराया था, क्या कराया था? मैंने आपको कराए थे वाल्व ऑफ हार्ट। जब हार्ट के वाल्व कराए थे, मैंने आपको बताया था हार्ट के 4 वाल्व होते हैं। नंबर्स में कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक हमारा वाल्व लगाना था राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, जिसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। एक वाल्व लगाना था लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, जिसे हम क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट जो थर्ड वाल्व लगा रहता है वो हमारा पल्मोनरी आर्टरी पे लगा रहता है, जिसे हम पल्मोनिक वाल्व बोलते हैं। फोर्थ वाल्व लगा रहता है वो अओर्टा पे लगा रहता है, जिसे हम अओर्टिक वाल्व बोलते हैं। मैंने आपको बताया था मोस्ट कॉमन हार्ट फेलियर सीन इन अओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस। क्या कराया था मैंने आपको बताया था कि मोस्ट कॉमन हार्ट फेलियर सीन इन अओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस। तो बताया था मैंने लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर, यानी कि जब हमारी मैंने बताया था जब हमारा जो हमारा वाल्व है, कौन सा? अओर्टिक वाल्व है, उसके अंदर स्टेनोसिस हो जाए। स्टेनोसिस का मतलब है वाल्व का नैरो हो जाना या सकरा हो जाना। जब वो वाल्व नैरो हो जाएगा, सकरा हो जाएगा, तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। यही तो मैंने डेफिनेशन बताई कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की, कि जब हमारा हार्ट सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं कर पाए, उसे हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं। जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल अओर्टा के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं कर पाए, हम उसे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर बोलेंगे। जब हमारा राइट वेंट्रिकल
पल्मोनरी आर्टरी के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं कर पाए, हम उसे बोलेंगे राइट साइडेड हार्ट फेलियर। ठीक है, तो हमने बताया था जब आपको बालू कराए थे तो बालू में बताया था जब हमारा आउटिक वाल्व स्टेनोसिस हो जाए, सकरा हो जाए, तो कौन सा मोस्ट कॉमन टाइप का हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा, तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन बनता है, एग्जाम के अंदर आए हुए सारे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बता रहा हूं ना मैं, तो सभी एग्जाम के अंदर आए हुए मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। बताइए मोस्ट कॉमन हार्ट फेलियर सीन इन आउटिक वाल्व स्टेनोसिस, यानी कि आउटिक वाल्व का सकरा हो जाना या नैरो हो जाना, तब कौन से मोस्ट कॉमन टाइप का हार्ट फेलियर देखने को मिलता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर देखने को मिलता है। अब हम बात करें सेकंड क्वेश्चन, हमने पढ़ा था जब वाल्व पढ़े थे, हमने पढ़ा था जो हमारा पल्मोनिक वाल्व है इसके अंदर स्टेनोसिस हो जाए, स्टेनोसिस क्या, वाल्व का सकरा हो जाना या नैरो हो जाना, जिससे क्या हुआ, सफिशिएंट अमाउंट ब्लड पंप ही नहीं हुआ। तो जब हमारा पल्मोनिक वाल्व क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, तो कौन सा मोस्ट कॉमन टाइप का हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा, तो राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर या राइट साइडेड हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन बनता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हार्ट फेलियर सीन इन पल्मोनिक वाल्व स्टेनोसिस, तो आपका आंसर रहेगा राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर या जिसे हम राइट साइडेड हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। चलिए नोट डाउन करते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, ये हमारी एक्स्ट्रा नॉलेज थी। ठीक है, जो हमने वाल्व पहले ही करा दिया है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने आपको कराया था, क्या कराया था, वाल्व ऑफ हार्ट, उसी में आपको मैंने बता दिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इनएबिलिटी 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 ऑफ हार्ट टू पंप sufficient amount of blood। ठीक है, यानी कि जो हमारा हार्ट है वो सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं कर पाता, उसे हम बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड। अब हम बात करें इसके टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स, क्या होते हैं, टू टाइप्स ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, टू टाइप्स हैं, टू टाइप्स ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, दो टाइप्स होते हैं। अब जान लेते कौन कौन से होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट साइडेड, क्या, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, एंड जिसे हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। ठीक है, सेकंड टाइप पढ़ा हमने राइट साइडेड हार्ट फेलियर, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, जिसे हम क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर भी बोलते हैं। ये हमारे होते हैं टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स है, राइट साइड हार्ट फेलियर जिसे हम राइट वेंट्रिकुलर फेलियर भी बोलते हैं, सेकंड बनता है लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर जिसे हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर भी बोलते हैं। अब इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, किसको पढ़ेंगे, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर को पढ़ेंगे। ठीक है, किसको पढ़ेंगे, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी, डेफिनेशन क्या होती है, इनएबिलिटी इनएबिलिटी ऑफ
लेफ्ट वेंट्रिकल टू पंप sufficient amount of blood in aorta. आउटा के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं कर पाता, उसे हम बोलते हैं लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर या लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर भी हम बोलते हैं। अब हम जानेंगे इसमें जो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है उसका जो पेशेंट होता है उसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं। हम अब बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। साइन एंड सिम्टम्स क्या रहते हैं? साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स क्या रहते हैं? ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे तो इसमें क्या देखने को मिलता है? इसमें देखने को मिलेगा पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्यों देखने को मिलेगा? ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूं एक डायग्राम के थ्रू। ठीक है, ये बनाया हमने, क्या बनाया? हार्ट बनाया। हार्ट बनाया जिसके अंदर 4 चैम्बर्स हैं, आप सभी जानते हो, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये आप सभी जानते हो। हमने देखा था यहां से क्या जाती है? आउटा जाती है। कौन जाती है? आउटा जाती है। आउटा कौन जाती है? आउटा जाती है। ठीक है, यहां से कौन जाता है? हमारी पल्मोनरी, पल्मोनरी क्या जाती है? आर्टरी जाती है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, यहाँ पे हमारे लंग्स होते हैं। कौन होता है? लंग्स होते हैं, लंग्स। ठीक है, लंग्स होते हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी कहती है डीऑक्सीनेट ब्लड को ले जाती है किसके अंदर? लंग्स के अंदर। ठीक है, लंग्स से क्या करता है? प्यूरिफाई करता है इस ब्लड को। वहां से क्या आती है? 4 पल्मोनिक वेन आती है। कौन आती है? 4 पल्मोनिक वेन आती हैं जो कि ऑक्सीनेटेड ब्लड को किस में ड्रेन करती है? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में कौन आती है? सुपीरियर वेना कावा, एसबीसी बोलते हैं जिसे। एक आती है आईवीसी। ठीक है, अब जो हमारी सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा ये बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लाती हैं और किस में ड्रेन कर देती हैं? राइट एट्रियम में ड्रेन कर देती हैं। अब राइट एट्रियम से डीऑक्सीनेटेड ब्लड किस में आएगा? राइट वेंट्रिकल में आएगा। अब राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड यानी कि अशुद्ध ब्लड लंग्स में गया। लंग्स ने इस ब्लड को प्यूरिफाई किया। जब लंग्स ने इस ब्लड को प्यूरिफाई कर दिया तो वहां से कहा जाती है, वहां से 4 पल्मोनिक वेन जाती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसमें ड्रेन करती है? लेफ्ट एट्रियम में ड्रेन करती है। अब लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया तो फिर इससे लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से किस में जाएगा? आउटा में जाएगा। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर यानी कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं कर पाता। अब जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं करेगा तो क्या हुआ? इसमें ब्लड का क्या होने लगा? एक्युमुलेशन होने लगेगा, यानी ब्लड इकट्ठा होने लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, ब्लड इकट्ठा होने जाएगा। लंग्स तो प्रॉपर तरीके से प्यूरिफाई कर रहा हो ब्लड को, और जो हमारी पल्मोनिक वेन है वो भी ड्रेन कर रही हूँ लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को, यानी कि लेफ्ट एट्रियम में प्रॉपर तरीके से ब्लड आ रहा है। अब ब्लड वेंट्रिकल में भी प्रॉपर तरीके से आ रहा है, लेकिन वेंट्रिकल्स क्या कर रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल सफिशिएंट ब्लड को पंप नहीं कर रहा है। अब ब्लड को पंप नहीं करेगा तो बैक फ्लो मारने लगेगा। क्या लगेगा? बैक फ्लो मारने लगेगा ब्लड, पीछे तरफ बैक करने लगेगा। क्यों? आगे तरफ तो जा नहीं रहा, क्योंकि हमारा वेंट्रिकल क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ही नहीं कर रहा है सफिशिएंट अमाउंट में, तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड का एक्युमुलेशन होने लग जाएगा। किसके अंदर? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अब लेफ्ट एट्रियम में से किस में एक्युमुलेशन होने लग जाएगा? पल्मोनिक वेन के अंदर। अब ये पल्मोनिक वेन जब भी हमेशा याद रखना, जब भी ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होगा? जितना ज्यादा ब्लड होगा उतना ज्यादा प्रेशर लगाएगा। ठीक है, उतना ज्यादा क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा। ठीक है, तो जो हमारा पल्मोनिक वेन है, पल्मोनिक वेन है, उनके अंदर क्या होगा? मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ब्लड का एक्युमुलेशन होने लग जाएगा। अब जब एक्युमुलेशन होने लग जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा? पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट साइन सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा? नेक्स्ट देखने को मिलेगा पल्मोनरी कंजेशन, पल्मोनरी कंजेशन। ठीक है,
अब ये कंजेशन का मीन्स क्या होता है? कंजेशन का मीन्स होता है भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र, ठीक है, भीड़ भाड़ वाली अवस्था कह सकते हैं कंजेशन। कंजेशन बोलते हैं भीड़ भाड़ वाली अवस्था। अब ये कंजेशन यहाँ क्या इंडिकेट कर रही है? यानी कि जो हमारी पल्मोनिक वेन है, पल्मोनिक वेन के अंदर जितना अमाउंट, जो नॉर्मल अमाउंट में ब्लड सर्कुलेट करता है उतना नहीं, उससे ज्यादा क्या है, ब्लड का एक्युमुलेशन होने लग गया है, ब्लड का एक्युमुलेशन होने लग गया है, जिसे हम बोल रहे हैं पल्मोनरी कंजेशन। क्या बोल रहे हैं? पल्मोनरी कंजेशन। अब इन पल्मोनरी वेन के अंदर क्या है, ब्लड का एक्युमुलेशन हो लग गया, तो ये किस पे इफेक्ट डालेंगे? लंग्स पे इफेक्ट डालेंगे। किस पे डालने लगे? लंग्स पे इफेक्ट डालेंगे। अब जब ये लंग्स में इफेक्ट डालेंगे तो क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? डिस्पेजिया देखने को मिलेगा। क्या? डिस्पीनिया, सॉरी, क्या? डिस्पीनिया, डिस्पीनिया। इसके अलावा कफ, और क्या देखने को मिलेगा? पैकल लंग साउंड, पैकल लंग साउंड, ठीक है। अब आप पूछोगे सर ये बताइए डिस्पीनिया क्या होता है? डिस्पीनिया यानी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, जब हमें सांस लेने में कठिनाई हो उस कंडीशन को बोलते हैं डिस्पीनिया, यानी कि ऐसे पेशेंट को सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। एंड उसे कफ यानी खांसी हो सकती है ऐसे पेशेंट को। एंड और क्या देख रहा हूं? पैकल लंग साउंड, यानी कि लंग्स की साउंड हुई, कैसे हुई? पैकल लंग साउंड होगी। ये हमने देखा पल्मोनरी कंजेशन हुआ तब, ठीक है। और क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? और देखने को मिलेंगे, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? पल्मोनरी एडिमा। साइन एंड सिम्टम्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने देखा, क्या देखा? पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखा, पल्मोनरी कंजेशन देखा। इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा? पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा, यानी जो हमारी पल्मोनरी के वेन है उनके अंदर स्वेलिंग आने लग जाएगी, यानी कि स्वेलिंग आने लग जाएगी। पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा। पल्मोनरी एडिमा, क्या देख रहे हो? पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा। इनके अंदर क्या आ गई? स्वेलिंग आ गई। अब जब पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा? और इसमें देखो सीवियर डिस्पीनिया देखने को मिलेगा। सीवियर डिस्पीनिया, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा? हेड बबिंग, अब ये कहो सर ये बताइए हेड बबिंग क्या होता है? तो हेड बबिंग बाबू क्या होता है? हेड बबिंग मतलब कि जो हमारा पेशेंट होता है, पेशेंट क्या है, ऑटोमेटिक गर्दन को हिलाने लग जाता है। क्या लग जाता है? गर्दन हिलने लगती है उसकी ऑटोमेटिक, खुद ही, स्वतः ही, ठीक है, उसे बोलते हैं हेड बबिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं? हेड बबिंग। अब नेक्स्ट साइन सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा? हमारा कार्डिक आउटपुट क्या हो जाएगा? डिक्रीज, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्या आया? कार्डिक आउटपुट। अब ये कहोगे सर ये कार्डिक आउटपुट क्या होता है? मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं कार्डिक आउटपुट क्या। मैक्सिमम ब्लड पंप बाय अ लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू अओर्टा इन अ मिनट, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा 1 मिनट में अओर्टा में किया गया ब्लड वॉल्यूम ही क्या कहलाता है? कार्डिक आउटपुट कहलाता है। जो हमारा कार्डिक नॉर्मल कार्डिक आउटपुट होता है वो होता है कितना होता है? 5000 ml, जिसे हम 5 लीटर भी बोल सकते हैं। यानी कि जो हमारा हार्ट है वो 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। अब ये क्या हो जाएगा? कार्डिक आउटपुट क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। जब ये कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा तो क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा तो क्या मिलेगा? टैचिकार्डिया देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? टैचिकार्डिया। यानी कि जब कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो गया तो क्या हो गया? सफिशिएंट अमाउंट ब्लड पंप नहीं हो रहा है, तो सिग्नल जाएगा ब्रेन की में। किस में जाएगा? ब्रेन में जाएगा। ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा, भाई हार्ट प्रॉपर तरीके से ब्लड को सप्लाई नहीं कर रहा, उसका काम ही यही है कि बॉडी को प्रॉपर तरीके से ब्लड को सप्लाई करे। तो ब्रेन किस पे सिग्नल भेजेगा? हार्ट पे भेजेगा। उससे बोलेगा भाई तेरा काम है ब्लड को, बॉडी को ब्लड सप्लाई कराना। तू कर क्या आ रहा है? तू क्यों नहीं बॉडी को ब्लड सप्लाई करा रहा है? चल अपनी एक्टिविटी को तेज कर। तो हार्ट क्या करता है? अपनी एक्टिविटी को तेज कर देता है, यानी कि हार्ट रेट को बढ़ा देता है। तो हार्ट रेट का बढ़ना ही हम क्या बोलते हैं? टैचिकार्डिया बोलते हैं। तो क्या देखने को मिलेगा? टैचिकार्डिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? टैचिकार्डिया देखने को मिलेगा। इंक्रीज हार्ट रेट इज नोन एज टैचिकार्डिया। टैचिकार्डिया मेडिकल टर्म है जिसे क्या बोलते हैं हम? इंक्रीज हार्ट रेट को टैचिकार्डिया बोलते हैं। और क्या देखने को मिलेगा इसमें? थ्रेडी एंड वीक पल्स। क्या? थ्रेडी या वीक पल्स देखने को मिलेंगे। क्या? वीक पल्स। अभी थ्रेडी या वीक पल्स क्या होती हैं? इन्हें क्या होता है? डिफिकल्ट होता है इनको फील करना। क्या?
थ्रेडी या वीक पल्स, जिन्हें क्या हो डिफिकल्ट हो फील करने में, उन्हें बोलते हैं हम थ्रेडी या वीक पल्स बोलते हैं। तो क्या कह सकते हैं हम इसे, टू डिफिकल्ट, दैट डिफिकल्ट टू फील, क्या दैट डिफिकल्ट टू फील, जिन्हें फील करने में क्या हो कठिनाई हो, उन्हें क्या बोलते हैं हम थ्रेडी या वीक पल्स बोलते हैं। ये हमारा डिक्रीज कार्डिक आउटपुट होगा तब देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट साइन सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा, कार्डिक मर्मर साउंड, कौन सी, कार्डियक मर्मर साउंड, मर्मर साउंड, ठीक है। ये हमने बात कर ली किसके साइन एंड सिम्टम्स की बात कर ली, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। अब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में किसकी बात की, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की बात की। अब हम बात करेंगे राइट साइडेड हार्ट फेलियर कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर क्या होता है और उसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं। फिर हम कंबाइंड में उनके कराएंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है, डायग्नोसिस क्या होती है, उसकी कंबाइंड में कराएंगे दोनों के, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे हम, राइट साइडेड हार्ट फेलियर या राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर, ठीक है। राइट साइडेड हार्ट फेलियर, ठीक है। अब डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन में आपको शुरुआत में ही समझा चुका हूं, क्या है, इनएबिलिटी, इनएबिलिटी ऑफ राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल टू पंप sufficient amount of blood in pulmonary artery, यानी कि जो हमारा राइट साइड का राइट वेंट्रिकल होता है वो कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं कर पाता, उस कंडीशन को बोलते हैं हम राइट साइडेड हार्ट फेलियर, जिसे हम राइट वेंट्रिकुलर फेलियर भी बोलते हैं। अब हम बात करें इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे राइट साइड हार्ट फेलियर के अंदर, साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, इसके अंदर क्या देखने को मिला, डिस्टेंडेड, डिस्टेंडेड जुगुलार वेन, जुगुलार वेन, जुगुलार वेन कैसे डिस्टेंडेड देखने को मिले। डिस्टेंडेड का मीन्स होता है फूली हुई, क्या फूली, जो हमारी जुगुलार वेन है कैसी दिखेगी, फूली हुई दिखाई देगी, ठीक है। डिस्टेंडेड जुगुलार वेन, देखिए हमने बनाया क्या बनाया, हार्ट बनाया, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स पड़े हमने, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। मैंने आपको बताया था यहाँ ऊपर से एसबीसी यानी सुपीरियर वेना कावा, नीचे से इंफीरियर वेना कावा आ रही होती है, ठीक है, जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, एसबीसी अपर एक्सट्रीमिटी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ड्रेन करती है राइट एट्रियम में, और आईवीसी कहते हैं लोअर एक्सट्रीमिटी से ब्लड को लाती है और ड्रेन किस में कर देती है, राइट एट्रियम में कर देती है, ठीक है। अब जब हमने बात की राइट वेंट्रिकुलर, राइट वेंट्रिकुलर, ठीक है, इससे क्या पल्मोनरी आर्टरी जाती है, ठीक है, क्या आती है पल्मोनरी आर्टरी। जब राइट वेंट्रिकुलर सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं करेगा तब हम उसे बोलेंगे राइट साइडेड हार्ट फेलियर। जब राइट वेंट्रिकल सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड को नहीं पंप कर रहा तो कंजेशन किसमें होने लगेगा, राइट वेंट्रिकल में कंजेशन होने लगेगा ब्लड का, ठीक है, इसके कंजेशन होने लगेगा। तो राइट वेंट्रिकल से बैक किसमें मारेगा, राइट एट्रियम के अंदर मारेगा, किसके अंदर मारेगा, राइट एट्रियम के अंदर ब्लड भरने लगेगा। अब राइट एट्रियम में ब्लड भरने के बाद किसमें जाने लगा, सुपीरियर वेना कावा में भरने लगेगा, इंफीरियर वेना कावा में भरने लगेगा। जब सुपीरियर वेना कावा में भरने लगेगा तो सुपीरियर वेना कावा का जो वे होता है, जो वे होता है उसके ब्रांच होती है, उसकी ब्रांच में आती है कौन सी, एक जुगुलार वेन आती है, क्या आती है, सुपीरियर वेना कावा के जो वे होता है वो क्या होगा, वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। यानी कि जो सुपीरियर वेना कावा का वे है, रास्ता है
जहां से जो वेन अटैच होती है उनके अंदर क्या है, उनके अंदर एक्युमुलेशन होने लगेगा ब्लड का। जिसमें से एक ब्रांच होती है जुगुलार वेन, कौन सी, जुगुलार वेन होती है, उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, डिस्टेंडेड देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लड का एक्युमुलेशन होने लगेगा, यानी कि जुगुलार वेन क्या है, फूली हुई दिखाई देगी, ठीक है, डिस्टेंडेड जुगुलार वेन। इसके अलावा क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा, पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन। अब इंफीरियर वेना कामों में जब ब्लड का एक्युमुलेशन होने लगेगा तो क्या होगा, जितना ज्यादा एक पोर्टल वेन होती है, ठीक है, क्या होती है, पोर्टल वेन होती है, जो कि आईवीसी के वे में आती है, किसके वे में आती है, आईवीसी के वे में आती है। जब पोर्टल वेन के अंदर क्या होगा, ब्लड का एक्युमुलेशन होने लगेगा, मैंने आपको बताया जितना ज्यादा ब्लड होगा उतना ज्यादा क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, तो क्या देखने को मिलेगा, पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेगी, इसके अलावा क्या देखने को मिलेंगे, असाइटिस देखने को मिलेगा, असाइटिस। अब आप पूछोगे सर बताइए असाइटिस क्या होता है। असाइटिस की बात करें तो फ्लूइड का एक्युमुलेशन होने लगता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, उसे हम तो उस टर्म को क्या नाम देते हैं, असाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असाइटिस बोलते हैं। असाइटिस किसे बोलते हैं, फ्लूइड एक्युमुलेशन, फ्लूइड एक्युमुलेशन इन एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जब फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाएगा उसे हम बोलते हैं एसाइटिस, यानी कि साइन सिम्टम्स में एसाइटिस देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, एनासार का, क्या, एनासार का, ठीक है, एनासार का क्या होता है, फुल होल बॉडी एडिमा, क्या कह सकते हैं, होल बॉडी एडिमा, पूरी बॉडी के अंदर एडिमा देखने को मिलेगा, क्या, पूरी बॉडी के अंदर एडिमा देखने को, होल बॉडी एडिमा, यानी कि ये जो ब्लड का क्या हो रहा है, एक्युमुलेशन हो रहा है, वो बैक फ्लो मारता है, जो कि आईवीसी और एसवीसी के वे में जितने भी सारे वे होते हैं उनके अंदर क्या देखने को मिलेगा, फ्लूइड का एक्युमुलेशन होने लग जाएगा। तो पूरी बॉडी में क्या देखने को मिलेगा, एनासार का, जिसे हम बोलते हैं होल बॉडी एडिमा बोलते हैं। ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, बाउंडिंग पल्स, बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेंगी, बाउंडिंग पल्स, बाउंडिंग पल्स बोलते हैं फुल वॉल्यूम पल्स को, किसको, फुल वॉल्यूम पल्स, फुल वॉल्यूम पल्स को बोलते हैं बाउंडिंग पल्स, ठीक है। ये हमने पढ़ ली साइनस सिम्टम्स, किसके पढ़े हमने, राइट साइडेड हार्ट फेलियर के साइनस सिम्टम्स पढ़े। अब हम दोनों के कंबाइंड में बात करेंगे, राइट साइडेड हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के डायग्नोसिस के बारे में, इसमें डायग्नोसिस क्या की जाती है, फिर इसके बाद करें मैनेजमेंट क्या होता है और डाइट क्या होती है, ये कुछ सब कुछ पढ़ने वाले कंबाइंड में, ठीक है, कंबाइंड में दोनों के एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों के लिए डायग्नोसिस के लिए एक ही की जाती है, ठीक है। अब हम बात करें डायग्नोसिस क्या की जाती है। डायग्नोसिस के बारे में बात करें, डायग्नोसिस क्या की जाती है, ठीक है, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस, ठीक है, डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस की जाती है, बीएनपी लेवल को चेक किया जाता है, किसको, बीएनपी लेवल, बीएनपी लेवल, ठीक है, बीएनपी लेवल। आप कहोगे सर ये बताइए बीएनपी लेवल क्या होता है, तो मेरे बाबू बीएनपी लेवल में आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको हार्मोन्स के बारे में बताया था, कौन, बीएनपी हार्मोन्स के बारे में बताया कि कौन कौन से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के हार्मोन्स होते हैं, जो हमारे हार्मोन्स क्या करता है, हार्ट सीक्रेट करता है, एंड एक हार्मोन क्या था, हमारी ब्लड वेसल सीक्रेट करती है। मैंने 3 हार्मोन्स पढ़ाए थे, मैंने पहला पढ़ा था हमने एएनपी और बीएनपी, एएनपी और बीएनपी हार्ट से सीक्रेशन होता है, एंड सीएनपी जो कि ब्लड वेसल से उसका क्या था, सीक्रेशन होता है। एएनपी की बात करें तो एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन, बीएनपी की बात करें तो बी टाइप नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन या ब्रेन नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन भी हम इसे बोलते हैं। एंड थर्ड जो ब्लड वेसल से सीक्रेट होता है वो होता है हमारा सी टाइप नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन। अब हम बात करेंगे इसमें बीएनपी लेवल को चेक करते हैं, तो हम बात करेंगे बीएनपी, यानी कि बीएनपी की फुल फॉर्म की बात करें तो ब्रेन नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन या बी टाइप नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन भी बोलते हैं। तो हम इसके बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, इसके बारे में। तो बीएनपी लेवल की बात करें, इसमें जानकारी दे देता हूं आपको इसकी। सबसे पहले बात करें इस बीएनपी फुल फॉर्म क्या होती है,
बी टाइप, क्या बी टाइप नेट्रीयूरेटिक यूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, बीएनपी की बात करें तो बी टाइप नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन, जिसे हम ब्रेन नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन भी बोलते हैं। अब हम इसकी बात करेंगे, इसका नॉर्मल प्लाज्मा लेवल क्या होता है, क्या होता है नॉर्मल प्लाज्मा लेवल। नॉर्मल प्लाज्मा लेवल क्या होता है, नॉर्मल प्लाज्मा लेवल, तो इसका नॉर्मल प्लाज्मा लेवल होता है, वो होता है लेस देन 100 नैनोग्राम पर एमएल। ठीक है, ये क्या होता है, इसका नॉर्मल प्लाज्मा लेवल रहता है। ठीक है, क्या रहता है नॉर्मल प्लाज्मा लेवल। ठीक है, अब हम बात करें इसका फंक्शन क्या होता है। ये क्या करता है, बीपी को मेंटेन करता है, किसको, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। किसके द्वारा करता है, बाई बाई ब्लॉकेज कंपनसेटरी मैकेनिज्म ऑफ ब्रेन। ब्रेन के कंपनसेटरी मैकेनिज्म को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या होता है बीपी डिक्रीज हो जाता है। क्या है, डिक्रीज हो, जब भी इंक्रीज होगा तो बीपी क्या है, डिक्रीज हो जाता है। ये डिक्रीज करने का काम करता है। तो ये क्या करता है, मेंटेन बीपी, मेंटेन करता है किसको, बीपी को। किसके द्वारा, बाय ब्लॉकेज कंपनसेटरी मैकेनिज्म ऑफ ब्रेन, मेंटेन बीपी। ब्लड प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, ये हमने कर ली बीएनपी के बारे में, ब्रेन नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन या बी टैप नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन के बारे में बात कर ली। इसका नॉर्मल प्लाज्मा लेवल लेस देन 100 नैनोग्राम पर एमएल। अब जब हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की डायग्नोसिस करते हैं तो हम प्लाज्मा के अंदर बीएनपी लेवल चेक करते हैं। तो बीएनपी लेवल क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, किसके अंदर देखने को मिलता है इंक्रीज, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर बीएनपी लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं और क्या डायग्नोसिस की जाती है इसके अंदर, और डायग्नोसिस की जाती है इकोकार्डियोग्राफी। क्या, इकोकार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी कराते हैं। इकोकार्डियोग्राफी में क्या मॉनिटर करते हैं, टू मॉनिटर इजेक्शन फ्रिक्शन रेट, इजेक्शन फ्रिक्शन रेट। क्या, इजेक्शन फ्रिक्शन रेट को क्या, टू मॉनिटर इजेक्शन फ्रिक्शन। क्या, इजेक्शन फ्रिक्शन को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चलना चाहिए कि इजेक्शन फ्रिक्शन क्या होता है। इजेक्शन फ्रिक्शन क्या होता है, इजेक्शन फ्रिक्शन होता है एन इंडिकेटर हार्ट स्ट्रेंथ। इजेक्शन फ्रिक्शन होता है जो कि इंडिकेटर होता है किसका, हार्ट की स्ट्रेंथ का, कि हार्ट की स्ट्रेंथ कैसी है। यानी कि जो हमारा हार्ट है 1 मिनट के अंदर कितना अमाउंट में ब्लड क्या कह रहा है, पंप कर रहा है, उसे बोलते हैं हम इजेक्शन फ्रिक्शन। यानी कि इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, उसमें हम चेक करते हैं इजेक्शन फ्रिक्शन को। इजेक्शन फ्रिक्शन क्या होता है, एन इंडिकेटर होता है हार्ट की स्ट्रेंथ का। ठीक है, अब हम इसमें नेक्स्ट क्या करते हैं, चेस्ट एक्सरे करते हैं। क्या करते हैं, चेस्ट एक्सरे। क्या करते हैं, चेस्ट एक्सरे करते हैं। ये हम डायग्नोसिस करते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर। बीएनपी लेवल को चेक करेंगे, बीएनपी लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, इकोकार्डियोग्राफी करेंगे जिसमें मॉनिटर करते हैं इजेक्शन फ्रिक्शन को। इजेक्शन फ्रिक्शन क्या होता है, ये इंडिकेटर होता है हार्ट की स्ट्रेंथ का। और क्या करेंगे इसमें, चेस्ट एक्सरे करेंगे। ये हमने डायग्नोसिस पढ़ी। अब हम बात करेंगे इसका मैनेजमेंट क्या होता है। क्या, मैनेजमेंट और डाइट क्या रहेगी ऐसे पेशेंट की। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट की बात करें तो कौन सी ड्रग यूज करते हैं इसमें, ड्रग यूज करते हैं, कौन सी यूज करते हैं इसके अंदर, ड्रग यूज करते हैं डिजॉक्सिन। क्या, डिजॉक्सिन कौन सी ड्रग करते हैं, डिजॉक्सिन। ये डिजॉक्सिन से क्वेश्चन बनता है, बताइए ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर तो कौन रहती है, डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की। तो क्या है डिजॉक्सिन, क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस
ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की क्या ड्रग ऑफ चॉइस होती है डिजॉक्सिन, ठीक है। मैनेजमेंट में यही पढ़ेंगे हम कि ड्रग क्या होती है, डिजॉक्सिन होती है। अब हम बात करें डाइट, डाइट क्या रहनी चाहिए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के लिए। डाइट, डाइट तो डाइट हम एडवाइस करेंगे, क्या एडवाइस करेंगे, एडवाइस, एडवाइस इनटेक, एडवाइस फॉर इनटेक हाई पोटेशियम डाइट। ऐसे पेशेंट से हम बोलेंगे कि आपको ना हाई पोटेशियम वाली डाइट लेनी है। क्यों लेनी है, क्योंकि ये डिजॉक्सिन होती है वो क्या करती है, पोटेशियम लेवल को क्या करती है, डिक्रीज कर देती है। इसलिए हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में के डाइट में उसे एडवाइस करते हैं किसके लिए, इनटेक हाई पोटेशियम डाइट, कि आपको क्या करना है, हाई पोटेशियम डाइट लेनी है, ठीक है। क्यों करते हैं, बिकॉज डिजॉक्सिन decrease the potassium level, पोटेशियम लेवल, ठीक है। पोटेशियम लेवल को क्या करती है, डिक्रीज कर देती है। तो जो हमारा बनाना होता है, कौन होता है, बनाना होता है भाई सब, बनाना होते हैं उनके अंदर क्या होती है, हाई पोटेशियम होता है। क्या होता है, हाई पोटेशियम। बनाना भाई साहब के अंदर क्या होता है, हाई पोटेशियम होता है, यानी केले के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा पोटेशियम देखने को मिलता है। तो बनाना हैज हाई पोटेशियम, बनाना के अंदर कैसा होता है, हाई पोटेशियम होता है, ठीक है। ये हमारी डाइट होगी। तो हमारा आज का जो टॉपिक था कंजेस्टिव हार्ट फेलियर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और जो भी डाउट हो उन्हें कमेंट करना है। तो थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट।